Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all will be fine and I hope you have completed the previous work. Now take out your books of social studies and open your page number 5. Today we will start our new lesson, that is number 2, and its topic is climate. Right? Topic is climate. Climate क्या होती है? आबो हवा. Right? Climate means the weather conditions in a region over a long period of time. कि climate का मीनिंग क्या होता है कि ये मौसम की वो conditions होती हैं जो एक region में, एक area में बहुत time से same रहती है, right? The climate of a place can be very hot as on the equator. कहते हैं कि किसी भी जगह का जो equator के close जगह होती हैं, places होती हैं, वहाँ का climate क्या होता है? बहुत गर्म होता है. एंड वेरी कोल्ड एज नियर द पोल्स. और पोल्स के करीब की जो प्लेसेस होती हैं, एरियाज होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. या टेम्परेट मीन्स कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, दरमियाना क्लाइमेट होता है. ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है. द क्लाइमेट कैन ऑल्सो बी वेरी ड्राई और वेट. कहते हैं कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है और बहुत ज़्यादा जिसमें नमी होती है एटमॉस्फेयर में, वैसा भी होता है. विच शोज दैट रेनफॉल इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्लाइमेट. जो हमें बताता है कि जो आपकी रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है, वो क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है किसका? आपके क्लाइमेट का. Climate has a great effect on people's lives, plants, crops and on the land in an area. कहते हैं कि क्लाइमेट का जो होता है बहुत बड़ा असर होता है. ये बहुत असर करती है किसको? इंसानी जिंदगियों को. हम इंसान जो पीपल हैं उनकी जिंदगियों को, प्लांट्स को, पौधों को, क्रॉप्स को, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, और जो लैंड इन एन एरिया, जो हमारी सरफेस होती है, ज़मीन की सतह या जो लैंड्स होती हैं, उनको क्या करता है? अफेक्ट करता है. कौन? क्लाइमेट. इन पाकिस्तान सम एरियाज इन सिंध. कहता है पाकिस्तान में कुछ एरियाज सिंध और बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल जो है होता है वो क्या होता है? बहुत गर्म होते हैं. कहाँ? सिंध और बलूचिस्तान में. सम प्लेसेस सच एज दोज हाई अप इन द हिमालयाज. और कुछ जगहें जो बहुत ऊंचाई पे होती हैं, लाइक हिमालयाज पे होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, राइट, थ्रू आउट द ईयर. Here are some factors that affect the climate. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लाइमेट को भी अफेक्ट करती हैं. क्लाइमेट तो अफेक्ट करता है, जिंदगियों पे अफेक्ट करता है, आपके प्लांट्स, क्रॉप्स, डिफरेंट चीज़ों को अफेक्ट करता है. अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो क्लाइमेट को भी अफेक्ट करती हैं. अब वो क्या है? रेनफॉल. सबसे पहले क्या है जी? रेनफॉल. रेनफॉल मीन्स बारिश. Rainfall and humidity is a very important factor for climate and plant growth. क्या कहते हैं जी? आपकी ये नमी आपके एटमॉस्फेयर में, आपकी बारिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपके क्लाइमेट को और आपकी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, असर करता है उन पे. सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेन. कुछ पार्ट्स दुनिया के ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. देन अदर्स एज दे लाई इन द पार्ट ऑफ रेन बियरिंग विंड्स. क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह पाई जाती हैं, वो उन जगहों पे पाई जाती हैं जहाँ पे आपकी जो विंड्स होती है, रेन बियरिंग विंड्स, वो तेज तूफानी हवाएं जहाँ पे चलती हैं, वहाँ पे पाई जाती हैं, राइट. सम एरियाज आर वेरी ड्राई एज दे रिसीव वेरी लिटिल और नो रेन एट ऑल. कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बहुत ड्राई होती हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे या तो बहुत थोड़ी सी बारिश होती है या बारिश होती ही नहीं है, राइट. हाइट और अल्टीट्यूड. क्या कहते हैं? हाइट, ऊंचाई, या हाइट को ही आप अल्टीट्यूड कहते हैं, ऊंचाई को कहते हैं, ठीक है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर. हमें पता है हमारी जमीन किससे सराउंड की भी होती है? एटमॉस्फेयर से. हमारे क्या है? एटमॉस्फेयर. हाई अबव द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट कोल्ड. कहते हैं अर्थ की सरफेस से जब आप ऊंचाई की तरफ जाते जाएं, अबव जाते जाएं, हाइट पे जाते जाएं, जो आपका एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है? आपको ठंडा ठंडा फील होने लग जाता है जी. जूं आप हाइट की जमीन की सरफेस से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो आपका एटमॉस्फेयर ठंडा होता है. दिस इज वाई इट इज कोल्डर इन द माउंटेन्स देन नियरर टू द कोस्ट. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि माउंटेन्स पे आपका क्या होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि आप माउंटेन्स के करीब जा रहे होते हैं. और माउंटेन जो आप ऊंचाई पे जा रहे होते हैं, हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि आप हिमालयाज भी तो माउंटेन रेंज है. हम जो माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो वो हमारा एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली ठंडा होता है, राइट, एज कंपेयर टू हमारे लैंड एरियाज,
राइट। हम ज़मीन की सतह, हम ज़मीन की सरफेस पे अगर रह के देखें तो वो गर्म इलाके होते हैं, हमें एटमॉस्फेयर गर्म लगता है। द नॉर्दर्न माउंटेनियस पार्ट ऑफ अ कंट्री इज कूल थ्रू आउट द ईयर। हाँ जी, जो हमारे मुल्क का नॉर्दर्न माउंटेनियस हिस्सा है, नॉर्थ की तरफ जो हमारे माउंटेनियस पार्ट हैं कंट्री के, वो क्या होते हैं, सारा साल क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं, राइट। अगला इफेक्ट क्या है हमारे क्लाइमेट पे, क्लोजनेस टू द सी। क्लोजनेस टू द सी, सी के करीब होना कैसे अफेक्ट करता है आपके क्लाइमेट को। प्लेसेस क्लोज टू द सी यूजली हैव कूल ब्रीजेस ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। क्या कहते हैं, वो जगह जो आपके समंदर दरिया के करीब होती हैं, वो क्या होती हैं, उनसे हमें ठंडी ठंडी क्या मिलती हैं, हवाएं मिलती हैं, ठीक है, जो सी से डायरेक्टली हमारे लैंड की तरफ आती हैं। दिस हेल्प्स टू कीप द टेम्परेचर डाउन इन द हॉट समर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो इस जो ब्रीजेज आती हैं आपकी सी की तरफ से, वो क्या करती हैं, आपके क्लाइमेट, आपके जो टेम्परेचर होता है उसको थोड़ा थोड़ा ठंडा करके रखती हैं, राइट। कराची हैज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट सिंस इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। अभी हमने कहा कि टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है, जो ना ज़्यादा ठंडा होता है, जो ना ज़्यादा गर्म होता है। तो कराची वो शहर है जहाँ पे आपका टेम्परेट क्लाइमेट होता है, वो वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ ना ज़्यादा सर्दी होती है, राइट। शेल्टर्ड एरियाज, अब शेल्टर्ड एरियाज का आपके क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट है। सम प्लेसेस आर शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड एंड द रेन, राइट। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि पूरी तरह शेल्टर, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा हवाएं और बहुत ज्यादा बारिश होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ रेंज ऑफ हिल्स कैन एक्ट एज अ बैरियर। क्या कहते हैं जी, एक बहुत ज्यादा हिल्स जो आपकी चट्टानें होती हैं, आपकी जो ये हिल्स माउंटेन्स वगैरह होते हैं, ये एक्ट एज अ बैरियर। वो एक आपकी विंड और आपकी रेन के दरमियान में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है, ठीक है। कैसे, वन साइड में गेट लॉट्स ऑफ रेन। अब यहाँ आपका पहाड़ है, उसके एक तरफ बहुत ज्यादा रेन हो रही होती है और एक तरफ आपकी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होगी, अब वहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही होगी। दिस अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द प्लेसेस। क्या आपके क्या हिल्स और आपके जो ये माउंटेन्स वगैरह हैं, वो आपके क्लाइमेट के बीच में क्या आ जाता है, बैरियर आ जाता है, राइट। चैलेंज के लिए एक तरह का चैलेंज होता है वो आपके क्लाइमेट के लिए। क्यों, क्योंकि एक साइड पे आपके क्या हो रहा होता है, बारिश हो रही होती है बहुत ज्यादा, और दूसरी साइड पे क्या हो रहा होता है, बहुत कम बारिश हो रही होती है, और जिसकी वजह से आपके क्लाइमेट पे क्या हो रहा होता है, असर हो रहा होता है। अब डेजर्ट्स आर वेरी ड्राई प्लेसेस। डेजर्ट्स जो होती हैं वो बहुत खुश्क जगह होती हैं। देयर इज हार्डली एनी वाटर ऑन द ग्राउंड एंड इट सेल्डम रेन्स। क्या कहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा जो है, बहुत पानी जो है बहुत ही कम पाया जाता है, हार्डली, बहुत मुश्किलों से पाया जाता है वहां पे पानी। कहाँ पे, डेजर्ट एरियाज में। और क्या होता है वहां पे, सेल्डम रेन्स, और बहुत कम भी नहीं कह सकते, बहुत से भी बहुत ज्यादा जो रेन होती है वो वहां पे पाई जाती है। बहुत कम रेन वहां पे होती है डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स आर यूजुअली वेरी हॉट प्लेसेस, और डेजर्ट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही गर्म इलाके होते हैं डेजर्ट्स में, राइट। अब फॉरेस्ट, हमारे जंगलात, फॉरेस्ट अट्रैक्ट रेन। फॉरेस्ट क्या करती है, रेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो वेयर देयर आर फॉरेस्ट देयर इज यूजुअली क्वाइट अ लॉट ऑफ रेनफॉल। इसलिए जहां पे ढेर सारे जंगलात होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे ढेर सारी जो होती है क्या होती है, बारिश होती है। इन एरियाज वेयर फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन, और वो जगह जहां पे आप जंगलात को काट देते हो, दरख्तों को काट देते हो, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल हैज डिक्रीज। वहां पे क्या होता है, आपकी जो बारिश होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। Now the next factor is the monsoon. The monsoon is a seasonal wind that blows from June to September. हाँ जी, monsoon आपकी मौसमी हवा होती है जो आपके कुछ मंथ्स के दरमियान में होती है, जून से लेके सितंबर तक, ठीक है। जून से सितंबर तक आपकी ये विंड्स जो होती हैं वो ब्लो करती रहती हैं इन द सब कॉन्टिनेंट एंड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। या तो आपके पूरे सब कॉन्टिनेंट में होती हैं और आपके साउथ ईस्ट एशिया में होती है, राइट। इट ब्रिंग्स रेन व्हेन इट ब्लोज अक्रॉस फ्रॉम द साउथ वेस्ट ओवर द इंडियन ओशन। ये क्या लेके आती हैं, इट ब्रिंग्स रेन, ये तब बारिश लेके आती हैं, ये विंड्स, ये मानसून विंड्स जब ये ब्लो करती हैं साउथ वेस्ट से इंडियन ओशन में, ठीक है, एंड द बे ऑफ बंगाल। जब इनकी तरफ से ये जब इधर मूव करती हैं ये हवाएं, तो क्या लेके आती हैं,
बारिशें लेके आती हैं। The diagram will help you to understand how the monsoon wind causes rain. ये है आपकी जी, हमने कहा कि जब आपकी इंडिया और बे ऑफ बंगाल से ये हवाएं आती हैं, ब्लो करती हैं, तो क्या होता है आपके ये एरोज आपको शो कर रहे हैं कि ये हवा ब्लो कर रही है इन एरियाज में, ये इंडिया, ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ से जब ये ब्लो करती हैं तो क्या होता है आपका बारिशें होती हैं, राइट। इन पाकिस्तान द मानसून अराइव्स इन द समर। पाकिस्तान में कब आती है मानसून, बारिशें कब होती हैं, समर में, गर्मियों में। रेन क्लाउड्स ब्लो टूवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट। आपके जो रेन क्लाउड्स होते हैं, बारिश के जो ये आपके बादल होते हैं, ये ब्लो करते हैं टूवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट की तरफ एंड द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया। और जो सेंट्रल प्लेन्स है, सीधे रास्ते प्लेन्स, लैंड्स जो हैं इंडिया की तरफ, राइट। बाय द टाइम द मानसून विंड्स रीच द पाकिस्तान। और जब मानसून पाकिस्तान में पहुंचती हैं बारिशें मानसून की, देयर इज लिटिल रेन लेफ्ट। बहुत कम बारिशें जो हैं वो बच जाती, क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर कहाँ पे चली जाती हैं, आपकी सेंट्रल प्लेन या वेस्ट कोस्ट की तरफ चली जाती हैं, राइट, वेस्ट कोस्ट की तरफ चली जाती हैं। In Pakistan fall between, अच्छा जी, Pakistan there is little rain left. Monsoon rains in Pakistan fall between the months of July and September. जुलाई और सितंबर के दरमियान में जो है मानसून बारिशें पाकिस्तान में बरसती हैं, राइट। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स में क्या होता है, सर्दियों के महीनों में क्या होता है, बिटवीन दिसंबर और मार्च के बीच में क्या होता है, मानसून विंड्स ओवर इंडिया कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। तो क्या होता है कि मानसून विंड्स जो हैं इंडिया से ओवर इंडिया कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। इंडिया में कहाँ से आती है, नॉर्थ ईस्ट में से आती है। इन पाकिस्तान विंटर रेनफॉल इज मेनली इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान में क्या होता है, आपकी जो रेनफॉल होती है, विंटर रेनफॉल जो होती है, वो मेनली कहाँ बरसती हैं, कहाँ होती है, नॉर्थ में या वेस्ट में होती है आपके कंट्री के, पाकिस्तान के, राइट। ब्रॉड बाय द विंड्स ब्लोइंग ओवर द ईरान एंड अफगानिस्तान। और वो कहाँ से आती हैं, विंड जब ब्लो करती है कहाँ से, ईरान से और अफगानिस्तान से। विंटर में जो हमारी बारिशें होती हैं वो तब होती हैं जब ईरान और अफगानिस्तान से जो आपकी हवाएं हैं वो पाकिस्तान की तरफ आती हैं। बाय द टाइम दे रीच पाकिस्तान देयर इज लिटिल रेन लेफ्ट। और जब वो पहुंचती हैं तो पाकिस्तान में क्या हो रही होती है, बहुत थोड़ी सी बारिश हो रही होती है, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया और रीडिंग वी हैव फिनिश्ड अवर रीडिंग। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट होम। अब आपने ये चैप्टर खुद से रीड आउट करना है, बहुत ईजी है, क्लाइमेट के बारे में और उन फैक्टर्स के बारे में है जो क्लाइमेट को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। डिफरेंट जगहों पे किस तरह से आपका क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आप ये रीड आउट करें, अगर कोई बात समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।